स्वागत है आपका हमारे इस विशेष वीडियो में। क्या आपने कभी ऐसे जंगल के बारे में सुना है जहां जाने के बाद लोग अक्सर वापस नहीं आते? आज हम आपको ऐसे ही एक जंगल की सच्चाई से रूबरू करवाएंगे। तो चलो चले जापान के माउंट फुजी के पास स्थित एक रहस्यमय और खौफनाक जंगल में। ये जंगल जिसे ओकिगारा या आत्महत्या का जंगल के नाम से जाना जाता है, जो कि अपनी भयानक कहानियों और अनसुलझे रहस्यों के लिए प्रसिद्ध है। ओकिगारा, जिसे जोकाई जंगल भी कहा जाता है, लगभग 35 वर्ग किलोमीटर का एक घना जंगल है। ये क्षेत्र बेहद घना है और यहाँ तक कि दिन में भी यहाँ घोर अंधेरा रहता है। इसके घने पेड़ों और अजीबोगरीब शांति के कारण इसे दुनिया का सबसे सन्नाटेदार स्थान भी कहा जाता है। इस जंगल की कुप्रसिद्धि का कारण यहाँ होने वाली आत्महत्याएं हैं। माना जाता है कि यह स्थान एक समय जापान के अकाल के दौरान गरीब और दुखी लोगों के लिए एक जगह बन गया था, जहां वे जीवन से मुक्त होने का प्रयास करते थे। जंगल में अक्सर स्थानीय अधिकारियों और स्वयंसेवकों की टीमें घूमती करती हैं, जो आत्महत्या के प्रयास को रोकने की कोशिश करती हैं, और जो लोग खुद को नुकसान पहुंचाने की योजना बना रहे हैं उन्हें बचाने की कोशिश करती है। यहाँ तक कि जंगल में प्रवेश द्वार पर संकेत लगाए गए हैं जिसमें लिखा है, कृपया सोचिए अपने माता पिता और अपने जीवन के बारे में। इन संकेतों का उद्देश्य लोगों को आत्महत्या करने से रोकना है और उन्हें मदद के लिए प्रेरित करना है। ओकिगारा जंगल में कई दुखद घटनाएं घटी हैं। उनमें से कई कहानियां मीडिया और लेखकों द्वारा दर्ज की गई है। एक ऐसे ही दिल दहला देने वाली घटना एक युवा लड़की के साथ हुई, जिसे मायरा नाम दिया गया है। मायरा एक युवा लड़की थी जो जीवन के संघर्षों से जूझ रही थी। उसके परिवार के साथ तनावपूर्ण संबंध थे और वह स्कूल में भी मुश्किलों का सामना कर रही थी। उसे अक्सर अकेलापन महसूस होता था और वह उदास रहती थी। मायरा ने कई बार अपने दोस्तों और परिवार से मदद मांगी थी, लेकिन उसने महसूस किया कि कोई उसकी भावना को नहीं समझ पा रहा। एक दिन मायरा ने ओकिगारा जंगल के बारे में पढ़ा, जिसे लोग आत्महत्या का जंगल कहते थे। उसे लगा कि ये जंगल उसके दर्द को खत्म करने का सही स्थान हो सकता है। मायरा ने अपने घर वालों के लिए एक पत्र छोड़ा और बिना किसी को बताए जंगल की ओर निकल पड़ी। जब मायरा जंगल पहुंची तो उसने अपने चारों ओर घने पेड़ों और अजीबोगरीब शांति को महसूस किया। उसने अपने जीवन की सभी परेशानियों को सोचते हुए एक पेड़ के पास बैठने का फैसला किया। उसने अपने जीवन को समाप्त करने के लिए कुछ दवाइयों का सेवन किया, लेकिन तभी उसे किसी की आवाज़ सुनाई दी। ये आवाज़ एक अन्य व्यक्ति की थी जो आत्महत्या करने के लिए जंगल में आया था, लेकिन उसने अपने मन को बदल लिया था और बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था। इस व्यक्ति ने मायरा की स्थिति को देखा और उसकी मदद करने का फैसला किया। उसने मायरा को ये समझाने की कोशिश की कि जीवन में चाहे कितनी भी मुश्किलें हो, आत्महत्या इसका हल नहीं है। उसने मायरा को जंगल से बाहर आने के लिए प्रेरित किया और उसे एक स्थानीय हेल्पलाइन पर कॉल करने के लिए कहा। मायरा की कहानी एक दुर्लभ उदाहरण है जिसमें एक व्यक्ति को समय रहते बचा लिया गया। उस आदमी की मदद से मायरा को आवश्यक मानसिक स्वास्थ्य सहायता मिली और उसने अपने जीवन को सुधारने के लिए कदम उठाए। हालांकि ओकिगारा में हर कहानी का अंत इतना सुखद नहीं होता। मायरा की घटना हमें यह सिखाती है कि जब हम अकेलापन और निराशा महसूस करते हैं तो मदद मांगना और अपनी भावनाओं के बारे में बात करना बेहद महत्वपूर्ण होता है। किसी का जीवन बचाने के लिए एक छोटा सा प्रयास भी बहुत महत्वपूर्ण हो सकता है। अगर आपको हमारी ये कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। हम जल्द ही वापस आएंगे एक और दिलचस्प और डरावनी कहानी के साथ। तब तक के लिए ध्यान रखें और सुरक्षित रहें। धन्यवाद।